नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैंने पिछले कई दिनों से प्रश्नों का जो हमारा सिलसिला चल रहा था उसको रोक दिया था और मैं थोड़ी व्यस्त हो गई थी नागार्जुन की कविताओं में। तो आज मैं फिर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बस उन्हीं को मैं ढूंढ को आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें है, वो मेरी कॉपीज़ में है। तो मैं उनको आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं जो इम्पोर्टेंट है जो आया हुआ है पिछले सालों में, तो मैं उन क्वेश्चन को बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा किस खंड काव्य में किया है? तो इसका सही जवाब है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की ऐसी रचना है जो उन्होंने अपने पूर्वजों की याद में की थी। अगला प्रश्न है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो ये है राजा निर्बंसिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो वो उनका है रामायण का समय। अगला प्रश्न है, बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो वो थे नामदेव। अगला प्रश्न है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो वो है मुर्देहिया। आप मुर्देहिया पढ़ेंगे तो उसमें 7 उपशीर्षकों में वो बटा हुआ है और बड़ी ही अच्छी रचना है, कभी भी पढ़िएगा। ये तुलसी राम जी की, डॉक्टर तुलसी राम है, उनकी रचना है। तो उनकी आत्मकथा है जो कि 2 भागों में विभाजित है, मुर्देहिया और मणिकर्णिका। और बता दूं मैं आपको कि मुर्देहिया का प्रकाशन उन्होंने 2010 में और मणिकर्णिका का 2015 में किया था। और बाकी रचना पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो आप सभी को मालूम है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव कहानी के विषय है। तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि उसका विषय क्या क्या था। तो पहला तो भ्रष्टाचार का अनावरण होगा, सरकारी कार्यालय में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो अगर हम लोग कूट में देखेंगे तो केवल 2 और 4। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो उसमें है राम सतसई, कड़खा रामायण। तो कूट में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 और 2 सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें है सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। और इस सूची से एक बात याद आ गया कि 2000 से लेकर के 2018-19 तक का ये सूची का जो मिलाने वाला प्रश्न होता है, पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगी। जितने साल में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं नेट की, सबकी ये क्वेश्चन रखा हुआ है और वो मैं पूरा आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। और उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ प्रश्न तो ज़रूर ही आना है, क्योंकि वो पिछले 10 बार ज़्यादा ही है, कई सालों का है। तो उसमें से आप लोगों का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये है सूची 1 ए, होली। तो होली है प्रताप नारायण मिश्र का। पीछे मत फेंकिए, तो ये है बालकृष्ण भट्ट का। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है
परंपरा बंधन नहीं, यह विद्या निवास मिश्र जी का। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भवदेव पांडे का। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये है राग दरबारी में। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है, तो वो है 7। अब कौन कौन सी है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।